तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टिप्पर ट्रक्स होते हैं जैसे कि अशोक लीलैंड के 2518, 2516 या फिर टाटा के 2528 मॉडल के, तो इनकी सर्विस को जो है वो किस तरह से करवानी चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो तो आपको फुल सर्विस ही रिकमेंड करेगा, जो कि आपके बिल्स को अननेसेसरी बढ़ा देंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इन टिप्पर ट्रक्स की सर्विस में कौन कौन से एलिमेंट और ऑयल लगते हैं और उनको कितने इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि कितने समय के बाद चेंज करवाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी व्हीकल हो आप उसकी सर्विस करवाने से पहले उसके सर्विस मैनुअल को एक बार ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उसको आप एज ए रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं, बट कंफर्म और श्योर होने के लिए एक बार सर्विस मैनुअल को जो है वो ज़रूर चेक करिएगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है वो है इंजन ऑयल, जो कि इंजन के इंटरनल पार्ट्स जैसे कि पिस्टन, वॉल्व्स और बियरिंग के बीच लुब्रिकेशन का काम करता है और इंजन के पार्ट्स को जो है वो सही टेम्परेचर पर रखता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस और जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इंजन ऑयल की जो लाइफ है वो 500 आवर्स की होती है। इट मीन्स हर 500 घंटे के बाद इंजन ऑयल को चेंज करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है इंजन ऑयल फिल्टर, जिसका काम जो है वो होता है इंजन ऑयल में प्रेजेंट छोटे छोटे अनवांटेड पार्टिकल्स और कंटामिनेंट्स को फिल्टर करके इंजन को साफ रखना, जो कि इंजन को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि इंजन के जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली चल सकें। इंजन ऑयल फिल्टर की भी जो लाइफ होती है वो 500 आवर्स की ही होती है और हर 500 घंटे के बाद हमें इसको चेंज करना होता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है फ्यूल फिल्टर, जिसका जो काम होता है वो इंजन के फ्यूल सिस्टम में आने वाले कंटामिनेंट्स जैसे कि डस्ट पार्टिकल या फिर रस्ट को फिल्टर करके रोकना होता है। फ्यूल फिल्टर इंजन के फ्यूल इंजेक्टर को साफ रखता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस और इफिशियंसी जो है वो मेंटेन रहती है। फ्यूल फिल्टर को भी हर 500 घंटे के बाद चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है फ्यूल वाटर सेपरेटर, जिसका काम होता है इंजन के फ्यूल सिस्टम में मॉइस्चर यानी कि नमी और वाटर को सेपरेट करना, जिससे जो है इंजन की परफॉर्मेंस और इफिशियंसी मेंटेन रहती है। फ्यूल वाटर सेपरेटर की जो लाइफ है वो 500 आवर्स की रहती है, यानी कि हर 500 घंटे के बाद इसको चेंज करना होता है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है एयर फिल्टर। दोस्तों टिप्पर ट्रक्स में दो एयर फिल्टर्स को यूज किया जाता है, इनर एयर फिल्टर और आउटर एयर फिल्टर, जिसमें आउटर एयर फिल्टर की जो लाइफ है वो सिर्फ 500 घंटे की होती है, यानी कि 500 घंटे के बाद आउटर एयर फिल्टर को चेंज करना होता है, जबकि जो इनर एयर फिल्टर होता है उसकी जो लाइफ है वो 1000 घंटे की होती है। दोस्तों एयर फिल्टर का काम होता है इंजन के इनटेक सिस्टम में आने वाले एयर को डस्ट फ्री रखना, जो कि सारे प्रकार के कंटामिनेंट्स को फिल्टर करके उनको इंजन के अंदर जाने से रोकता है और सिर्फ साफ एयर को ही इंजन में पास होने देता है, जिससे कि इंजन का जो कंबशन प्रोसेस है वो इफिशिएंट तरीके से हो सके और इस वजह से फ्यूल इफिशियंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोलिक रिटर्न लाइन फिल्टर, जिसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये फिल्टर हाइड्रोलिक सिस्टम के रिटर्न लाइन में से ऑयल को फिल्टर कर सकें, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम के साफ और इफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। और यह रिटर्न लाइन फिल्टर जो है वो कंटामिनेंट्स और अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम को जो है वो चोक कर सकते हैं। सो रिटर्न लाइन फिल्टर को हर 1000 घंटे के बाद चेंज करना होता है ताकि वो प्रॉपर अच्छी तरीके से काम कर सकें। फिर नेक्स्ट जो फिल्टर है वो है स्टीयरिंग ऑयल फिल्टर, जिसका काम होता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम के ऑयल को फिल्टर करना। यह फिल्टर स्टीयरिंग ऑयल से अनवांटेड पार्टिकल्स या फिर कचड़े को फिल्टर करके पावर स्टीयरिंग सिस्टम को साफ और स्मूथ रखता है, जिससे कि स्टीयरिंग मैकेनिज्म की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। स्टीयरिंग ऑयल फिल्टर को हर 1000 घंटे के बाद चेंज करना होता है। तो दोस्तों ये थे टिप्पर ट्रक में यूज होने वाले फिल्टर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर इन ट्रक्स की सर्विस में कौन कौन से ऑयल यूज होते हैं और किन ऑयल को कितने समय के बाद चेंज करना होता है।
तो सबसे पहले बात करते हैं गियर ऑयल की, जिसका काम है ट्रांसमिशन सिस्टम के गियर्स को लुब्रिकेट करने का। ये गियर्स के स्मूथ ऑपरेशन और फ्रिक्शन को रिड्यूस करके उनकी वियर एंड टियर को कम करता है। सो गियर बॉक्स के लिए 80W90 ग्रेड के गियर ऑयल को यूज किया जाता है, जिसकी जो क्वांटिटी है वो 9 लीटर तक होती है और हर 1000 घंटे के बाद इस गियर ऑयल को रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट ऑयल है डिफरेंशियल ऑयल, जिसका यूज डिफरेंशियल मैकेनिज्म को लुब्रिकेट करने के लिए किया जाता है। डिफरेंशियल मैकेनिज्म व्हीकल के व्हील्स के रोटेशन को कंट्रोल करता है और डिफरेंशियल गियर्स और जो बियरिंग होती है उनको लुब्रिकेट करता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करके कंपोनेंट्स को वियर और टियर होने से बचाता है। दोस्तों, टिप्पर में 2 डिफरेंशियल होते हैं, जिसको आप फ्रंट डिफरेंशियल और रेयर डिफरेंशियल बोल सकते हैं, जिनके लिए 85W 140 ग्रेड के गियर ऑयल को यूज़ किया जाता है और फ्रंट डिफरेंशियल में जो है वो 17 लीटर तक ऑयल आता है, जबकि रेयर यानी कि पीछे वाले डिफरेंशियल के लिए लगभग 19 लीटर तक गियर ऑयल को फिल किया जाता है और इस डिफरेंशियल में हमें हर 2000 घंटे के बाद फिर से इन दोनों गियर ऑयल को चेंज करना होता है ताकि ये मैकेनिज्म स्मूथली काम कर सके। फिर नेक्स्ट जो ऑयल है वो है ब्रेक ऑयल, जिसका यूज हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के लिए किया जाता है। ब्रेक ऑयल हाइड्रोलिक प्रेशर को ब्रेक लाइंस में ट्रांसमिट करता है, जिससे कि ब्रेक पैड्स या फिर जो शू होते हैं उसको अप्लाई करके व्हीकल को रोका जाता है। इसके लिए 500 ml यानी कि आधे लीटर से लेकर के 1 लीटर तक आप ब्रेक ऑयल को फिल कर सकते हैं और अगर ग्रेड की बात की जाए तो आप .3 ग्रेड के ब्रेक ऑयल को यूज कर सकते हैं और इसकी जो लाइफ है वो 2000 घंटे तक की होती है। फिर नेक्स्ट जो ऑयल है वो है हाइड्रोलिक ऑयल। टिप्पर ट्रक में हाइड्रोलिक ऑयल का उपयोग हाइड्रोलिक सिस्टम में किया जाता है, जो डंप बेड या फिर लिफ्टिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करता है। इसके लिए आप 68 नंबर के ग्रेड का जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसे यूज कर सकते हैं और इस ऑयल की जो लाइफ है वो 6000 घंटे तक होती है, यानी कि हर 6000 घंटे के बाद ये ऑयल धीरे धीरे अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको खोने लगता है। सो इस वजह से हर 6000 घंटे के बाद इसको चेंज करना होता है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग ऑयल, जिसको पावर ऑयल भी बोला जाता है। इसका उपयोग पावर स्टीयरिंग सिस्टम में किया जाता है। यह फ्लूइड पावर स्टीयरिंग पंप से पावर स्टीयरिंग रैक तक प्रेशर को ट्रांसमिट करता है, जिससे कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो आसानी से घूम सके और हर 2000 से 4000 घंटे के बीच इसको चेंज कर देना चाहिए ताकि व्हीकल का जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर सके। फिर नेक्स्ट है कूलेंट। जैसा कि आपको पता भी होगा कि कूलेंट का काम इंजन को ठंडा रखना होता है ताकि इंजन ओवरहीट ना हो। दोस्तों, कूलेंट की जो लाइफ है वो 3000 से 5000 घंटे तक की होती है। सो इस बीच आप कूलेंट को जरूर रिप्लेस करवा लें। कूलेंट के बाद अब नेक्स्ट है हब ग्रीसिंग, जो कि किसी भी व्हीकल के लिए सबसे जरूरी पार्ट होता है और हर 2000 घंटों के बाद हब की ग्रीसिंग को जरूर करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको टिप्पर की सर्विस में किन एलिमेंट्स और ऑयल को कितने समय के बाद चेंज करवाना चाहिए और कब चेंज नहीं करवाना चाहिए। सो अगर आपको आज की ये वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।